बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज बहुत ही अहम दिन था सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नई तारीख रकम की है। पहली दफ़ा बज़रिए टेलीविजन सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई दिखाई गई, जो कि आम आवाम टेलीविजन चैनल पर देख सकती है। फुल कोर्ट ने आज ये समाअत की। फुल कोर्ट में वैसे तो 17 जजेस होते हैं, लेकिन इस टाइम 15 जजेस अवेलेबल हैं। उमर अता बंदियाल साहब रिटायर हो गए हैं और उनसे पहले भी एक पोस्ट खाली थी। नाजरीन, आज का जो मुकदमा है वो है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, यानी वो कानून जो पार्लियामेंट ने पास किया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अख्तियारात को महदूद कर दिया गया था कि चीफ जस्टिस कोई भी फैसला अपने बलबूते पर नहीं ले सकते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो भी फैसला होगा वो 3 सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के वो लेंगे। और उसके साथ ये कहा कि दरख्वास्त 184 के तहत जिन लोगों के खिलाफ फैसले आए हैं उनको अपील का हक दिया जाता है। ये क्योंकि अपील का हक देना था मियां नवाज शरीफ को, जहांगीर तरीन को, तो इसलिए ये कहा गया कि इसका इतलाक माजी की तारीखों से होगा। तो ये एक पर्सनल स्पेसिफिक बिल है जो पार्लियामेंट से पास किया गया था और इस पे पहले भी समाअत हो चुकी है। अब वो आपके सामने है। वो फैसला स्टे पे चला गया था और इसको चैलेंज कर दिया गया था 3-4 वजूहात की बिना पर कि फंडामेंटल राइट्स मुतासिर होते हैं, इसलिए कि इंडिपेंडेंस जुडिशरी जो है वो बहुत ज़रूरी है और इसमें कोई रुकावट बने तो वो फंडामेंटल राइट्स का इशू बन जाता है। क्योंकि ये जो कानून साजी की गई ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की थी और ये कहा जाता है कि ये आइन में तरमीम करके इसको नहीं किया गया, तो इसको चैलेंज किया गया और इस पर 8 मेंबर जो बेंच था जनाब उमर अता बंदियाल साहब की सरबराही में, उसने इसको स्टे ऑर्डर कर दिया था। अब आज सबसे पहले तो फुल कोर्ट बनाया गया और इसकी समाअत होनी थी 9:30 बजे, लेकिन 9:30 बजे फुल कोर्ट का इजलास हुआ जिसमें यह फैसला किया गया कि इसको लाइव चैनल्स पर दिखाया जाए या नहीं। तो पीटीवी के कैमरे लगाए गए। तकरीबन 1-2 घंटे वो मीटिंग जारी रही और उसके बाद 11:30 बजे इस केस की समाअत शुरू हुई। समाअत के दौरान हमें जो चीज़ नज़र आई वही ग्रुपिंग थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की। अब उमर अता बंदियाल के जाने से एक ग्रुप में 8 के बजाय 7 मेंबर बच गए हैं और काजी फायज ईसा साहब के साथ 7 जज हैं, तो 8वें वो खुद हैं, तो अब 8-7 तनासुब बन गया है। और हमें ये नज़र भी आ रहा है, ये सवाल जवाब जो हो रहे हैं और आपने खुद अपनी स्क्रीन्स पर देखा होगा कि जनाब अतर मिनल्ला, जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह, जनाब जमाल खान मंदोखेल, जनाब सरदार तारिक, खुद जनाब काजी फायज ईसा साहब, इनकी लीनिंग एक तरफ नज़र आ रही थी और जबकि दूसरी जानिब जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस मुनीब साहब, जस्टिस इजाजुल अहसन साहब वो हमें सवाल करते हुए नज़र आए। आज अतर मिनल्ला साहब ने, मंसूर अली शाह साहब ने और काजी फायज ईसा साहब ने भी जिस अंदाज में गुफ्तगू की उसको एक अवामी इशू बनाने की कोशिश की। इनके जो रिमार्क्स थे कि जी ये तो पार्लियामेंट इलेक्टेड लोग हैं, वो अवाम के नुमाइंदे हैं और अगर वो चीफ जस्टिस की डिक्टेटरशिप को ख़त्म करते हैं तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। यानी ऐसा आर्गूमेंट उन्होंने बिल्ड किया कि क्योंकि टीवी पर लाइव जा रहा था जिसमें ऐसा लगे कि जो डिक्टेटरशिप है चीफ जस्टिस की उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई है पार्लियामेंट के ज़रिए से, और सुप्रीम कोर्ट में काजी फायज ईसा और उनके साथी इसको वेलकम कर रहे हैं। हालांकि अपील का हक ये सिर्फ नवाज शरीफ को और जहांगीर तरीन को दिलवाने के लिए, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ये अपील का हक मिलेगा। इस वजह से उन्होंने पार्लियामेंट की मंशा जो थी वो ये पूरी कर रहे हैं। अब इसमें असल जो मुद्दा था वो ये था कि बिल्कुल ये अख्तियार पार्लियामेंट ले सकती है, लेकिन इसके लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत है। वकील साहब यही कह रहे थे, इम्तियाज़ सदीकी साहब, ख्वाजा तारिक रहीम साहब और दूसरे सारे वकला, कि इसमें पार्लियामेंट की जो आईनी तरमीम की ज़रूरत है वो पहले करनी चाहिए। और दूसरे सारे वकला भी यही कह रहे थे, जनाब ये प्रोसीजरल फ्लॉ है, इस तरीके से
से तो पार्लियामेंट आम सिर्फ अक्सरियत के ज़रिए कुछ भी कल को फैसला कर सकती है। तो इस पर काजी फायज़ ईसा साहब कहते हैं कि ये आप मुस्तकबिल की बात ना करें, आप फ्यूचर की बात ना करें, आप अभी की बात करें। और बार बार काजी फायज़ ईसा साहब वकील को कह रहे थे कि आप आइन की तो कोई बात कर ही नहीं रहे, क्योंकि टीवी पर लाइव जा रहा था। तो काजी फायज़ ईसा साहब बार बार वकील को यही अल्फाज कह रहे थे कि कहाँ पर फंडामेंटल राइट से मुतासिर हुए हैं, और अगर ये बेंच की तश्कील सुप्रीम कोर्ट खुद करे तो ठीक है, अगर पार्लियामेंट करे तो आप कहते हैं ये गलत है। तो इस पर जो जजेस के सवालात क्या पूरी तकारीर हैं जो आप खुद अपने लाइव चैनल्स पर देख सकते हैं कि जो टाइम है वो कितना जजेस ने लिया है और कितना वकील ने लिया है। तो आपको समझ आ जाएगा कि 70% टाइम जो है वो जजेस ने लिया है, सिर्फ अपनी मुकाबलाबाजी करने की खातिर, क्योंकि एक तरफ से आर्गूमेंट्स आते थे तो दूसरी तरफ से भी आना ज़रूरी था। तो वकील साहब तो बोले ही नहीं, इनको बोलने का टाइम ही 30 से 35% मिला। इस लिहाज से जो ये अभी तक की समाअत हुई है वो बहुत ज़्यादा मायूस कुन रही है। तो आने वाली समाअत के बारे में भी आपको बताएंगे। अभी तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।